आपका आभूषण है। विष को आप ग्रहण कर लीजिए और हम दुग्ध पान कर लेंगे। अनेक अनेक संतों ने भाव दिए। इसके बाद महाराज जैसे पूतना ने ठाकुर जी को गोद में उठाया, स्तन पान करा करके आकाश में उड़ चली। आकाश में उड़ रही थी। भगवान ने स्तन पान करने के साथ साथ उसकी प्राणवायु को भी खींच लिया। तो पूतना छटपटाती हुई 6 कोस यानी 18 किलोमीटर में दौड़ी। विशाल का शरीर था, जिस पेड़ से टकरा जाती वही पेड़ धड़ाम से गिर जाता। अब कोई कोई कहता है 18 किलोमीटर की पूतना थी। 18 किलोमीटर की पूतना नहीं थी, उसका शरीर विशाल था, राक्षसनी थी। तो शरीर विशाल था तो दर्द के मारे कराहने लगी और इधर उधर भागने लगी। तो 18 किलोमीटर में जितने भी पेड़ लगे थे सब धराशायी हो गए, सब टूट गए। इसके बाद महाराज जोड़ का गिरने का जब पूतना का शब्द हुआ, पेड़ों के टूटने का शब्द हुआ, तो मैया यशोदा ने सोचा कि पता नहीं क्या अनिष्ट हो गया, मैं अपने लाला को देख के आती हूँ। तो जैसे ही मैया ने पालने में देखा लाला नहीं दिखे, मैया घबरा गई। घबरा करके जहां से पेड़ों की आवाज आ रही थी, पूतना के गिरने की आवाज आई थी, वहीं को दौड़ी। दौड़ करके जाकर के देखा कि पूतना के ऊपर भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं। तो सब लोग ब्रजवासी अब चर्चा कर रहे हैं कि भैया ये इतनी बड़ी राक्षसी कहां से आ गई और हमारा कन्हैया यहाँ के ऊपर कैसे पहुंच गए हो। तो एक ब्रजवासी बोलो भैया ये हमारे कन्हैया को लेके भाग रही होगी और भागते भागते गिर गई। बोले जब कोई आगे की ओर भागता है और गिरता है तो मुंह के बल गिरता है, ये तो सीधी पड़ी हुई है। गोपी बाल सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। बोले भैया ऐसा तो नहीं है कि हमारा कन्हैया कोई अवतार हो और इसने इस पूतना को मार दिया हो। अरे बोले नहीं नहीं ये छोटा सा बालक है, ये क्या कर सकता है। मैया यशोदा बोली भैया बात बात में कर लेना, पहले हमारे लाला को नीचे उतारो। लाला को नीचे उतारा। इधर वसुदेव जी कंस को कर दे करके, नंद बाबा कंस को कर दे करके लौट रहे थे। तो वसुदेव जी से इनकी भेंट हुई। वसुदेव जी से जैसे भेंट हुई तो वसुदेव जी सोचने लगे कि मैंने अपने पुत्र को सुरक्षित जगह जानकर गोकुल छोड़ा और ये नंद बाबा यहाँ घूम रहे हैं। वसुदेव जी ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता थे, ये देख लेते थे कि आगे समय क्या होने वाला है। तो नंद बाबा से जैसे भेंट हुई तो वसुदेव जी कहते हैं क्यों नंद बाबा लाला हो गया, तुमने हमें ना बतायो। नंद बाबा बोले भैया हमें मालूम चला कि आपके 8 पुत्र हुए, 8 बालक हुए, 8 संतानें हुई और 8 की 8 कंस ने मार दी। तो आपके 8 पुत्रों का दुख और मेरे एक पुत्र की खुशी मैं कैसे बता देता। आपके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूटा है। बोले अरे ऐसा कुछ नहीं है, मित्र के सुख में ही मित्र का सुख होता है और मित्र के दुख में मित्र का दुख होता है। उन्होंने कहा भैया तुम जल्दी जाओ, मुझे कुछ अनिष्ट की आशंका हो रही है। तो नंद बाबा कहने लगे कि वसुदेव ज्योतिषी हैं, इनकी बात जरूर सच्ची होगी। इसलिए नंद बाबा जल्दी गोकुल की ओर चले और आकर के उन्होंने पूतना को देखा। सभी ग्वालों ने समाचार सुनाया कि महाराज हमारा लाला इसके ऊपर खेल रहा था, स्तनपान कर रहा था। वो तो भगवान की कृपा रही कि हमारे लाला को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद गाय की पूंछ से 8 श्लोक हैं बाल रक्षा स्तोत्र के, जिन 8 श्लोकों से भगवान को झाड़ा लगाया गया। अब भगवान को भगवान के नाम से झाड़ा लग रहा है कि हे माधव, हे गोपाल, हे नारायण हमारे पुत्र की रक्षा करो। गाय की पूंछ से झाड़ रही है मैया। अब पहले के समय में गाय का गोबर और गाय से सब काम हो जाते थे। कोई भी पूजा होती थी, मंदिर दूर होते थे, किसी किसी गांव में तो मंदिर ही नहीं होते थे, गाय की ही पूजा चलती थी। अब तो गायों की ऐसी दशा है कि भगवान बचाए। दूध जैसे ही देना बंद किया तो गाय छोड़ दी। अब वो कहाँ चल रही है, खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। शाम को घर आ जाती है तो थोड़ा सा भूसा और पानी रखती है बस। तो गायों की बड़ी दुर्दशा है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो गाय के पूंछ से झाड़ा लग रहा है भगवान को।
अब भगवान मन में सोच रहे हैं कि हमारे नाम से हम ही को झाड़ा लगा रही मैया, कितनी भोली है मोरी मैया। वसुदेव जी से सब ग्वालों ने कहा कि भैया, नंद बाबा से सब ग्वालों ने कहा कि इस पूतना का क्या किया जाए, ये तो बहुत बड़ा शरीर है इसका। तो कहते हैं कुल्हाड़ी से इसके शरीर को काट काट के अलग अलग चिताओं में जला दो। तो जैसे ही अलग अलग चिता बना करके जलाई, उसमें से सुगंध प्रकट होने लगी। तो राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि प्रभु सुगंध क्यों निकली? तो सुखदेव जी कह रहे हैं, अरे परीक्षित, जिसके स्तन का पान भगवान ने स्वयं किया हो, जिसका स्पर्श ठाकुर ने कर लिया हो, उसके तो सारे दोष मिट जाते हैं, फिर दुर्गंध और सुगंध क्या? तो भगवान की कृपा से उसके सारे शरीर में सुगंध निकली। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी सचारिणी विनंती पुरग्राम ब्रजारिशो। तो पूतना का यहाँ पर भगवान ने उद्धार किया। उद्धार ही नहीं किया, अपनी माँ की गति प्रदान की। जो स्थान माँ को देना चाहिए था, यशोदा और देवकी को देना चाहिए था, वो स्थान पहले पूतना को भगवान ने दिया। कल हमने कथा आपको सुनाई थी कि ये पूतना राजा बलि की पुत्री है, रत्नमाला। जब भगवान छोटे से रूप में आए तो सोचने लगी कि ऐसा सुंदर बालक मेरा होता तो मैं इसे स्तनपान कराती। लेकिन जब भगवान ने विराट स्वरूप होकर के उसके पिता को बांध लिया तो बोली, ऐसे कपटी पुत्र से तो अच्छा है मैं इसे जहर दे करके मार दूं। तो भगवान ने दोनों उसकी इच्छाएं पूरी की। भगवान उसके पुत्र भी बने, स्तनपान भी किया, लेकिन आई तो मारने को थी, लेकिन खुद का उद्धार कर लिया। बोलो आगे बिहारी लाल की जय हो। कहते हैं महाराज, आगे भगवान का जन्म नक्षत्र आया। अभी उत्सव चल रहे हैं पूरे ब्रज में। भगवान का जन्म नक्षत्र आया। अब नक्षत्र तो किन्हीं किन्हीं लोगों को अपने नाम का नक्षत्र ही नहीं मालूम कि हम कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हैं। ये हमारे नॉर्थ इंडिया में नहीं मालूम, आप साउथ इंडिया में चले जाओ, वहां पे सबको अपना नाम मालूम तो है ही, नक्षत्र और राशि भी मालूम। अभी यहाँ बैठे हुए आधे लोगों को राशि भी नहीं मालूम। तो भगवान का जब नक्षत्र आया, जन्म नक्षत्र, तो मैया ने सखियों को बुलहुआ भेजा। सखियां घर पे आई। जब तक सखियां आई, ठाकुर जी की नींद लग गई, मैया ने पलने में सुला दिया। तो अब जो बुलहुआ में गीत होते हैं ना, अपन गाते हैं, तो सभी सखियां गीत गाने लगी। तो यशोदा कहने लगी, अरे रुक जाओ, कन्हैया सो रहा है, अभी जाग जाएगा। तो सब गोपियों ने कहा कि देखो मैया, अगर गीत नहीं गवाने थे तो हमको क्यों बुलाया, क्यों बुलहुआ भेजा? नहीं गवाना था तो अपने घर में रहती, आराम से लल्ला को खिलाती और सो जाती, खाती पीती। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम बंदोबस्त करते हैं। तो भगवान को एक बैलगाड़ी के नीचे पलना डाल दिया। भगवान को बैलगाड़ी के नीचे भगवान को लिटा दिया। अब सखियां अपनी मंगल गीत गा रही हैं, ठाकुर जी आराम से सो रहे हैं। तो ठाकुर जी की बीच में नींद खुल गई। अब नींद तो खुलती क्योंकि भगवान के नाम का वो मंगल गीत गा रही थी, तो भगवान को याद कर रही थी। तो भगवान बोले, याद तो हमें कर रही हो, लेकिन हमारी तरफ कोई देख ही नहीं रहा, हमें भूख लगी है। तो जब बहुत देर तक भगवान को किसी ने नहीं उठाया, ना देखा, तो भगवान ने जोर से अपने पैर का अंगूठा उस बैलगाड़ी को स्पर्श किया। तो बैलगाड़ी आकाश में जाके उसमें मटके रखे थे, सब जाकर के धड़ाम से नीचे गिर गए। जैसे ही घोर शब्द सुना, सब लोगों का मंगल गीत बंद हो गया, सब ठाकुर जी के पास में आए। अब भैया सब लोग सोचने लगे कि इतनी बड़ी बैलगाड़ी किसने उठा के फेंक दी, जिसके ऊपर बहुत सारे मटके भी रखे थे, सब फूट गए। तो जो छोटे छोटे बालक खेल रहे थे, छोटे छोटे बालक बोले, मैया मैं बताऊं किसने किया ये? बोले, ये तुम्हारे कन्हैया ने किया है, ये तुम्हारे लाला ने किया है। अभी भगवान का नामकरण नहीं हुआ इसलिए लाला बोलते। बोले, मैया ये तुम्हारे लाला ने किया है। अब छोटा सा बालक को बैलगाड़ी थोड़ी उठा लेगा, लेकिन भगवान थे तो सब कुछ समझ थे। तो ग्वालों की बातों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर भगवान ने सकट भंजन किया। आगे तृणावर्त नाम का एक दैत्य आया जो कंस ने भेजा था। तृणावर्त होता है जो आंधी चलती है ना, अंधूरा का जो गोल गोल चक्कर होता है,
अपन अधूरा बोलते हैं उसको, बुंदेलखंड में अधूरा बोलते हैं। तो तूफान के रूप में वो दैत्य आया, तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे चलो ये मामा जी ने अच्छी व्यवस्था कर दी, अब ये हमें हवा में उड़ा के ले जाएगा और हम यहाँ से सभी गोपियों का, ग्वालों का घर देख लेंगे, पूरे ब्रज का दर्शन कर लेंगे। जैसे तृणावर्त आ रहा था तो भगवान मैया की गोद में खेल रहे थे, तो भगवान सोचने लगे कि जब तक मैया मुझे नीचे नहीं रखेगी तो ये तृणावर्त मेरी मैया को भी उड़ा के ले जाएगा। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया, धीरे धीरे वजन बढ़ाया, मैया को भगवान वजनदार लगने लगे कि भैया वजन बढ़ गया। यशोदा सोच रही कि अभी तो ये नेक्सो छोरा है और मुझे इतना सारा वजन लग रहे हो है। मैया ने भगवान को नीचे सुला दिया, भगवान को सुला करके मैया अंदर चली गई। तो भगवान तो नाटक कर रहे थे सोने का, वो तो तृणावर्त के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही तृणावर्त आया भगवान को आकाश में ले गया, भगवान ने उसकी गर्दन लेकर के पत्थर से दे मारा, तृणावर्त का उद्धार हो गया। बोल बाके बिहारी लाल की जय। अब वसुदेव जी को गर्गाचार्य जी मिले, कहाँ? मथुरा में। तो वसुदेव जी जैसे गर्गाचार्य जी को मिले तो वसुदेव जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा कि भैया महाराज जी, मेरे दो लाला कन्हैया, मेरे दो लाला हैं जो नंद जी के यहाँ पर हैं, दो बालक हैं, आप चले जाओ उनका नामकरण करके आ जाओ गोकुल में। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि ठीक है हम जाते हैं। तो गर्गाचार्य जी गोकुल में आए तो नंद जी ने प्रणाम किया और नंद भगवान ने भी वही कहा कि भैया हमारे लाला का नामकरण कर दो। तो उन्होंने कहा कि देखो हम तो यदुकुल के आचार्य हैं, तुम्हारे बच्चों का क्यों नामकरण कर दें? लोग बोलेंगे देखो ये तो उनके पंडित जी हैं, इनका काम भी करते हैं। जैसे आपके गांव में कोई एक पंडित जी आते हो और दूसरे पंडित दूसरे गांव में जाते हैं और आप उस गांव में चले जाओ, अपने पंडित जी को भेज दो। तो पहले गांव बटे रहते थे, पंडिताई बटी रहती थी। तो बोले हम तो नहीं करेंगे भैया, अपने जो गांव में हो पंडित जी उनको बुलाओ। तो गर्गाचार्य जी से नंद जी बोले कि हमारे लाला के बड़े उत्पात हो रहे हैं, हम गौशाला में लेके आते हैं, एकांत में आप नामकरण कर देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो यशोदा और रोहिणी से बोल दिया कि बालकों को तैयार करके शीघ्र गौशाला में लेकर के आ जाओ। तो यशोदा और रोहिणी सोचने लगे कि ये जो बाबा आए हैं इनके बारे में बहुत चर्चाएं सुनी हैं कि ये बहुत ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, दिव्यदर्शी हैं। आज ऐसा करते हैं, मेरा लाला तू ले ले और तेरा लाला मोय दे दे। तो यशोदा जी ने बलराम जी को ले लिया और रोहिणी जी ने कन्हैया जी को ले लिया। अब दोनों पहुंचे तो गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे थे। तो कुछ देर तक तो यशोदा और रोहिणी बैठी रही। बाद में बाबा को हलाया, बोले बाबा जाग रहे हो कि सो रहे हो? गर्गाचार्य जी कह रहे हैं हम भगवान का ध्यान कर रहे थे। बोले अच्छा अच्छा। इतने में ही उनके प्रश्न पूछने से पहले गर्गाचार्य जी कहने लगे कि यशोदा की गोद में ये रोहिणी का लाला है और रोहिणी की गोद में यशोदा का लाला है। तो यशोदा और रोहिणी एक दूसरे की तरफ देखने लगी कि देखो दीदी, बाबा तो बहुत चमत्कारी है, पल में ही बता दिया उसने। इसके बाद भगवान का उन्होंने नामकरण किया कि ये कृष्ण हैं, यानी वर्ण होता है काला, काले को हम कृष्ण कहते हैं। और कृष्ण हम कहते हैं जो आकर्षण करता हो, कर्षयति इति कृष्ण, जिसको देख करके मन मोहित हो जाए वो भी कृष्ण है। तो हमारे ठाकुर जी का स्वरूप ही ऐसा सुंदर है जिसको देख करके मन मोहित हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने उनका नाम कृष्ण रख दिया, कन्हैया कर दिया। और भी कहा कि इनके नाम तो हजारों हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम। और ये तुम्हारा लाला यशोदा किसी जन्म में वसुदेव का पुत्र था, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा। बलराम जी का तो पहले नामकरण किया था उन्होंने कि इनमें बल अधिक होगा, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बलराम जी महाराज
कन्हैया का जन्म नामकरण करा दिया, फिर बलराम जी का, जबकि बलराम जी का पहले हुआ था। अब भगवान की प्रति प्रीति है कि यही दिखते हैं केवल। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। जोर से बोलिए राधे राधे। आवाज नहीं आ रही। राधे राधे। हाँ पच गया लगता है भोजन, मिलेगा अभी। सामने देखते रहो, केला रखे हैं, बिस्कुट है, देख देख के काम चलाओ, भी सबको मिलेंगे। तो भगवान का नामकरण गर्गाचार्य जी ने कर दिया। उंगली पकड़ करके अब मैया भगवान को चलना सिखा रही है। अभी भगवान घुटनों के बल चलते थे, अब मैया हाथ पकड़ करके चलना सिखा रही है। एक दिन क्या हुआ, भगवान घुटनों के बल चलते चलते गौशाला में पहुंच गए। गौशाला में पहुंच करके जो गोबर वहां पे रखा हुआ था, उस गोबर में जाके अपने मुख में लगा लिया, सारे हाथ पैरों में लगा लिया। तो मैया ने देखा कन्हैया कहाँ गए, ढूंढते ढूंढते गौशाला में पहुंची। तो कन्हैया से मैया बोली, और साथ में बलराम जी भी हैं, दोनों भाई एक साथ। तो कन्हैया से मैया बोली, क्यों रे, तू क्या अगले जन्म में सूकर था? तो ठाकुर जी देखो बलराम जी की ओर देख करके बोले, देखो दाऊ भैया, हम अगले जन्म में 12, पिछले जन्म में 12 अवतार में थे ना, तो मैया ने हमें पहचान लिया कि हम सूकर थे। इसी प्रकार महाराज भगवान की बाल लीला आगे चल रही है। यहाँ पर बहुत अच्छा एक पद है कि धूले धरे अति शोभत श्याम जो, केसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अंगना पग पे जन बाजत पीली कचोटी, खेलत खात फिर अंगना पग पे जन बाजत पीली कचोटी। बाचवी को रस खान बिलोकत, बाचवी को रस खान बिलोकत, बारी दी काम कला निधि कोटी, भाग के भाग बड़े सजनी हरी, हाथ से ले गयो माखन रोटी, भाग के भाग बड़े सजनी हरी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान जैसे बाहर आए तो माखन रोटी खा रहे थे। तो धूल में खेलते रहते हैं बच्चे। तो अब पहले के समय में तो क्या होता था, बच्चे मिट्टी खाते थे, ब्रज में माटी बोलते हैं, तो माटी खाते थे। अब तो माटी घर में ही नहीं मिल रही, टाइल्स लग गए सभी की। अच्छा हाथ उठा, किस किसने खाई माटी? कोई कुछ तो शर्म के मारे नहीं उठा रहे, अगल बगल वाले देख लेंगे ये माटी खाता था। बोलो बांके बिहारी लाल की जहां तक 2000 सन के पहले जिसने भी जन्म लिया है उन्होंने माटी खाई है। हाँ हाथ उठा रहे पीछे से, दो आ रहे धुरंधर, वो कह रहे महाराज हमने खाई है। और गोबर ओबर तो नहीं खा लेते थे साथ में। तो भैया पहले के समय में बच्चे को मिट्टी मिल जाती थी, धूल मिल जाती थी, वो वही खा लेता था और पचा भी जाते थे, कुछ होता नहीं था। आजकल तो भोजन ही नहीं पचा पा रहे जो छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब्जी आ रही है, उसमें भी दवाइयाँ मिली हैं, इंजेक्शन लगा के सब्जी बड़ी हो रही है। लौकी में इंजेक्शन, तरबूज में इंजेक्शन, जहाँ देखो वहाँ कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है। और शहरों में तो फास्ट फूड ज़्यादा चल गए हैं, जिनसे पेट खराब हो जाता है, शरीर का डाइजेशन पूरा खराब हो जाता है, तो पाचन क्रिया भी नहीं बची, तो बच्चे भी अब कमजोर पैदा होने लगे। तो भगवान ऐसे धूल में पूरे सने हुए थे। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि वाछवी को रस खान विलोकत, रसखान जी वारिधि काम कला निधि कोटी, और कागे के भाग बड़े सजनी हरि, हाथ से ले गयो माखन रोटी। इतने में कहते हैं कौआ आया, भगवान के हाथ से माखन रोटी लेके चला गया। अब जैसे जयंत ने चोंच मारी थी सीता जी के उसमें, तो भगवान ने तो वहां बहुत बड़ा सजा दी थी उसको। आइए प्रसंग पे आ जाते हैं। आगे चल के भगवान ने माखन चोरी का प्लान बनाया, योजना बनाई, अपने सखाओं को जोड़ा। अभी भगवान की बहुत छोटी अवस्था है, तो
उन्होंने योजना बनाई कि सबसे पहले मित्र मंडल बनाया जाए, बाल विद्या चोर मंडल। क्योंकि चोरी होती है ग्रुप में, अकेला आदमी चोरी नहीं कर सकता, एक आदमी। उन्होंने पहले मंडली बुलाई, सब दोस्तों को बुला करके कहा कि भैया हमारा दधी माखन मथुरा जाता है, सब गोपियां मथुरा बेच करके आ जाती है, तो मथुरा के तो लोग बड़े हट्टे कट्टे हो रहे हैं और हमारे गोकुल के सब ग्वाले बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं सूखे सूखे, तो हमें ये लोग मांगने पे तो देंगे नहीं, तो हम इनके यहाँ चोरी करेंगे। अब भगवान तो उनका ही मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं, सब भक्त चाहते हैं कि भगवान हमारे घर आ जाए। भगवान का ऐसा सुंदर स्वरूप था कि गोपियां दर्शन करने को आती थी। कभी मैया से पूछने आ जाए, मैया कैसी हो? अब आई भगवान का दर्शन करने, पूछ मैया से नहीं कैसी हो? बोले तुम्हारे यहाँ मठा है का? खुद के यहाँ 50 गईए हैं, लेकिन मठा मांगने के लिए यशोदा के द्वार पे आई, क्योंकि ठाकुर जी का दर्शन करना है। तो भगवान ने अपनी मंडली बना करके तैयार की। तो उनके सखाओं ने पूछा, कन्हैया तुम्हारे यहाँ तो 9 लाख गाय हैं। कितनी गाय थी भगवान के यहाँ? 2, 4, 10 हजार नहीं, 9 लाख। अब ये भागवत जी में वर्णन है। तो बोले तुम्हारे यहाँ तो इतनी सारी गाय हैं, तुम्हें क्या जरूरत है? तो एक मनसुखा को पकड़ के बोला, मनसुखा इधर आओ तुम। गले में हाथ डाल के बोले, देखो इसके घर में कितनी गाय हैं? बोले इसके घर में तो एक भी नहीं है। तो बोले हम माखन अपने लिए नहीं चुराएंगे, ऐसे गरीब मित्रों के लिए चुराएंगे। अब मनसुखा को बता के कह रहे हैं कि इसके पास गाय नहीं है, ये सूखा सूखा हो रहा है, इसको माखन खिलाएंगे, तुम सबको माखन खिलाएंगे तो मजा आएगा। और बोले जो मजा चोरी के माखन में है वो घर के माखन में थोड़ी है। पहले के समय में तो क्या होता था, हम दूसरे के खेत में जाते थे आम तोड़ने, बेर खाने, तो जब वो देख लेता था कोई घुसा है तो फिर आधा का डंडे लेंगे, फिर भागते थे। तो ये गांव में तो ये सुख मिल जाता है। देखो गांव जैसा सुख शहर में नहीं है। जो सुख हमें गांव में प्राप्त होता है वो शहर में नहीं है, लेकिन गांव होना शहर के ही पास चाहिए। ज्यादा दूर चले जाओगे तो फिर तो कोई बीमार हो गया तो फिर रात में कहाँ जाओगे। लेकिन जो सुख गांव में मिलता है वो शहर में नहीं मिल पाता। लोगों को बेर खाने को नहीं मिलते शहर में। मीठी इमली जो होती है ना, वो जंगल जलेबी उसको बोलते हैं, वो भी नहीं मिलती। बहुत सारे सुख ऐसे हैं जो शहर में जाके लोगों को मिलते नहीं है, और ना उन्हें टाइम मिलता है कि हम बाजार से खरीद लाएं। तो हम लोग गांव के जो लोग हैं बहुत सुखी हैं। भगवान ने बड़ा अनुग्रह किया कि हमें गांव भी दिया और शहर भी दिया। अब पढ़ने को तो हर विद्यार्थी, हर एक बालक शहर की ओर जा रहा है। अब यहाँ बैठे आधे से ज़्यादा शहर में पढ़ते होंगे। कोई सागर में कमरा लिए है, कोई इंदौर पढ़ रहा है, कोई भोपाल पढ़ रहा है। लेकिन जो सुख गांव में प्राप्त होता है वो सुख शहर में नहीं प्राप्त होता। तो भगवान ने अपने मंडल को तैयार करके पहले चोरी की पहली योजना बनाई। तो कन्हैया कहते हैं कि देखो भैया, किसी भी काम की शुरुआत करो तो घर से ही प्रारंभ करो। तो भगवान अब घर में ही चोरी करने जा रहे हैं। तो भगवान चोरी कर रहे थे, जैसे ही छीके पे माखन रखा था, कन्हैया ने उठा करके सब ग्वाल वालों में बांट दिया। सब ग्वाल वाल खाने लगे। सब ग्वाल वालों ने देखा कि दूर से मैया आ रही है यशोदा। सब ग्वाल वाले इधर उधर छुप गए, कुछ भाग गए। अब कन्हैया अकेले कह रहे हैं कि भैया बड़ा स्वादिष्ट मक्खन है, और ऐसे मक्खन को तो बार बार खाते ही रहो। अब मक्खन से कह रहे हैं कि तुम कितने स्वादिष्ट हो। बात कर ही रहे थे कि मैया आ गई इतने में। तो मैया जैसे ही आई तो कन्हैया का कान पकड़ के बोली, क्यों चोरी कर रहा है? बोली मैया चोरी नहीं कर रहे हैं। बोले एक चोर आया था जो तुम्हारा ये मटके चुरा करके भाग रहा था, तो मैंने देखा कि मेरे घर में चोरी कर रहा है, वो मुझे देख करके मटके को यहीं छोड़ करके भाग गया। तो बोले वो चोर कहाँ है? अब भगवान क्या था, कांच का महल था भगवान का, तो शीशा लगा हुआ था। तो भगवान शीशे में अपना एक प्रतिबिंब दिखा रहा है कि देखो ये है चोर, वो भाग रहा है चोर। तो मैया हंस रही है बड़े ठहाके दे करके कि देखो हमको चोरी करके हमें ही बता रहा है। इसके बाद अब ग्वालों के घर घर जाकर के माखन चोरी करने लगे। जैसे भगवान की चोरी की शिकायतें आती गई,
यशोदा मैया भगवान को समझाती कि देखो कन्हैया, घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तो क्यों चोरी करते हो? तो बोली मैया मैं चोरी नहीं करता हूँ, वो ग्वाल में मेरा दर्शन करने आती है तो किसी न किसी बहाने से यहाँ जाती है, वो मेरा दर्शन करने आती है, वो मेरी झूठी शिकायत लेकर के आती है। इसी प्रकार भगवान चोरी करते रहे। एक दिन एक ग्वालन के घर पे पहुंचे तो क्या होता है, कुछ पड़ोसी बड़े चतुर होते हैं। तो जैसे पहले पड़ोसी के यहाँ भगवान ने चोरी की तो दूसरी ग्वालन कह रही है कि तुम तो बहुत भोरी हो, जो कन्हैया तुम्हारे यहाँ चोरी करके भाग गया, अगर उसमें हिम्मत हो तो हमारे यहाँ आके बताए। भगवान घर के पीछे बैठे बैठे सुन रहे थे। भगवान बोले रुक जाओ, अगला नंबर तुम्हारा ही लगाते हैं। तो भगवान ने दूसरे दिन क्या किया कि वही सब मंडली को लेकर के दूसरी गोपी के घर पहुंच गए। तो दूसरी गोपी की जो बेटी थी वो खाट पर सो रही थी। तो खाट पर सो रही थी तो भगवान ने किया, चोरी तो करो ही करो, ऐसा करो इस ग्वालन की चोटी इस खटिया से बांध दो। तो भगवान ने उसकी चोटी लेकर के खाट से बांध दी। अब चोरी करके और भगवान सब चले गए, ग्वाल बाल सब चले गए, अब भगवान अकेले बचे। तो भगवान ने सोचा कि चोटी तो बांध दी हमने इसकी खाट से, लेकिन इसको पता कैसे चलेगा? तो धीरे से कान में बोले हौवा कह के और भगवान भाग गए। अब जो चोटी खाट से बंधी हुई थी, जैसे ही वो हड़बड़ा के उठी कि पता नहीं कौन आ गया, अब कोई सो रहा उसके कान में हौवा गया, कुछ भी कह दो, हड़बड़ा के उठता है। तो जैसे ही वो उठी तो चोटी जो बंधी थी वो बंधी की बंधी रह गई। उसने सोचा किसी राक्षस ने आके हमारी चोटी पकड़ ली। वो कह रही मैया बचाओ, मैया बचाओ, काई ने मेरी चोटी पकड़ ली, मैया बचाओ। अब अंदर से गोपी आई जल्दी जल्दी दौड़ के, और उसने देखा कि चोटी किसी ने नहीं पकड़ी है, वो तो कन्हैया आया होगा, वो पाटी से बांध के चला गया। ऐसी भगवान की लीला है। वही गोपी अब सब गोपियां मिलकर फिर से शिकायत करने यशोदा जी के द्वार पर जा रही है। जैसे यशोदा के द्वार पे पहुंची तो ठाकुर जी वहीं खेल रहे थे पास में। तो